क्लास 12 संस्कृत शाश्वती एकादश पाठ उद्भिज परिषद नामक पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करेंगे, जिससे परीक्षा में कोई त्रुटि न हो। प्रिय विद्यार्थियों, शाश्वती द्वितीय भाग के सभी अध्यायों के बहुविकल्पीय प्रश्न व प्रश्नोत्तर अभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत भाषया उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। उद्भिज्य परिषद इति पाठस्य लेखकः कः अस्ति। उद्भिज्य परिषद अर्थात वृक्षों की सभा के पाठ के लेखक कौन हैं? उद्भिज्य परिषदः इति पाठस्य लेखकः पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्यः अस्ति। उद्भिज्य परिषद अर्थात वृक्षों की सभा, इस पाठ के लेखक पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य जी हैं। उद्भिज्य परिषदः सभापतिः कः आसीत्। वृक्षों की सभा के सभापति कौन थे? उद्भिज्य परिषदः सभापतिः अश्वत्थदेवः आसीत्। अर्थात वृक्षों की सभा के सभापति अश्वत्थदेवः अर्थात पीपल का पेड़ थे। अश्वत्थमते मानवाः तृणवत् कम उपेक्षन्ते। पीपल के मत में मनुष्य तिनके के समान किनकी उपेक्षा करते हैं? अश्वत्थमते मानवाः तृणवत् स्नेहम उपेक्षन्ते। पीपल के मत में मनुष्य तिनके के समान स्नेह या प्रेम की उपेक्षा करते हैं। सृष्टि धारासु मानवों नाम कीदृशी सृष्टि है। सृष्टि धाराओं में मानवों की सृष्टि कैसी है? सृष्टि धारासु मानवों नाम सृष्टि निकृष्टतमा अस्ति। अर्थात सृष्टि धाराओं में या सृष्टि परंपरा में मनुष्यों की सृष्टि अत्यंत नीच है। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति कीदृशी। मनुष्यों की हिंसावृत्ति कैसी है? मनुष्याणाम हिंसावृत्ति निरवधि है। अर्थात मनुष्यों की हिंसावृत्ति निरवधि या असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं या जिसकी कोई अवधि नहीं है। पशु हत्या केसाम आक्रीडनम। पशुओं की हत्या किसका खेल है? पशु हत्या मनुष्याणाम आक्रीडनम। अर्थात पशु हत्या मनुष्यों का खेल है। स्वापदानाम हिंसा कर्म कीदृशम। स्वापदानाम जंगली जानवरों का हिंसा कर्म कैसा है? स्वापदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। जंगली जानवरों का हिंसा कर्म पेट की आग को बुझाने मात्र का प्रायोजक है। अर्थात वे अपनी भूख की शांति के लिए ही हिंसा को अपनाते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मानवानाम सर्वासु सृष्टिधारासु रिक्त स्थान सृष्टि। यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा निकृष्टतमा। वाक्य हो जाएगा मानवानाम सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा सृष्टि। अर्थात संपूर्ण सृष्टि परंपरा में मानवों की सृष्टि अत्यंत नीच प्रकृति की है। अगला मनुष्याणाम रिक्त स्थान निरवधि। रिक्त स्थान में हो जाएगा हिंसा वृत्तिस्तु। वाक्य हो जाएगा मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि। अर्थात मनुष्यों की हिंसक प्रवृत्ति तो निरवधि अर्थात असीम है। अगला न ही ते कर्तल गतान अपि रिक्त स्थान उपघनन्ति। रिक्त स्थान में हो जाएगा हरिण संस्कादीन। वाक्य हो जाएगा न ही ते कर्तल गतान अपि हरिण संस्कादीन उपघनन्ति। अर्थात वे जंगली पशु हाथ में आए हुए मृग खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। परम तृणवद उपेक्षन्ते रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हो जाएगा स्नेहम। वाक्य हो जाएगा परम तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम। अर्थात परंतु तिनके के समान स्नेह की उपेक्षा कर देते हैं। अगला वाक्य न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टा त्रिडेभ्यो अपि रिक्त स्थान एव। रिक्त स्थान में हो जाएगा निस्सारा। वाक्य हो जाएगा न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टा त्रिडेभ्यो अपि निस्सारा एव। अर्थात वे न केवल पशुओं से निकृष्ट हैं अपितु तिनकों से भी सारहीन हैं।
अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मायाविनः हो जाएगा इसका अर्थ मायावी। वाक्य हो जाएगा सृष्टिधारासु मानवाः सर्वाधिकाः मायाविनः सन्ति। अर्थात सृष्टि परंपरा में मानव सर्वाधिक मायावी हैं। श्वापदान अर्थ हो जाएगा जंगली जानवरों को। वाक्य प्रयोग हो जाएगा मानवाः स्वमनोविनोदाय स्वापदान हन्ति। अर्थात मनुष्य अपने मनोविनोद के लिए जंगली जानवरों को मारते हैं। निरवधि अर्थात असीम। वाक्य प्रयोग हो जाएगा मनुष्याणाम हिंसावृत्ति ही निरवधि अस्ति। अर्थात मनुष्यों की हिंसावृत्ति निरवधि या असीम है। विसर्जयामास विसर्जन कर दिया। सभापति ही सभाम विसर्जयामास। अर्थात सभापति ने सभा का विसर्जन कर दिया। बिभ्यति डरता है। मानवाः पापाचार्येभ्यः किमपि न बिभ्यति। अर्थात मनुष्य पाप कर्म से थोड़ा भी नहीं डरता। पर्याकुलाः शब्द का अर्थ है व्याकुल। वाक्य प्रयोग हो जाएगा विपत्तिषु मानवाः पर्याकुलाः भवन्ति। विपत्ति में मानव व्याकुल होते हैं। लज्जन्ते शब्द का अर्थ हो जाएगा लजाते हैं। वाक्य प्रयोग होगा मानवाः अनृत व्यवहारात् किंचित अपि न लज्जन्ते। अर्थात मनुष्य अपने झूठे व्यवहार से थोड़ा भी लज्जित नहीं होते। विरमन्ति ठहरते हैं या रुकते हैं। इसका संस्कृत वाक्य हो जाएगा स्वार्थ साधन पराः मानवाः परपीडनात् न विरमन्ति। अर्थात स्वार्थ साधन से युक्त मनुष्य दूसरों को कष्ट देने में थोड़ा भी नहीं रुकते या ठहरते। का पुरुषाः का अर्थ हो जाएगा कायर पुरुषाः। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा का पुरुषाः तु आत्मरक्षाणाम अपि कर्तुम न शक्नुवन्ति। कायर पुरुष तो अपनी आत्मरक्षा करने में भी समर्थ नहीं होते। प्रकटयति का अर्थ हो जाएगा प्रकट करता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा शिशु क्रोधम प्रकटयति। अर्थात शिशु क्रोध प्रकट करता है। सप्रसंगम हिंदी भाषया व्याख्या कार्या। अर्थात सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या करें। मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निरवधि पशु हत्या तो तेषाम आक्रीडनम। केवलम विक्लांत चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। तेषाम पशुप्रहार व्यापारम अवलोक्य जड़ानाम अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। आइए इसका भाव हम लिखते हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के उद्भिज परिषद नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य के निबंध संग्रह प्रबंध मंजरी से संकलित है। इस निबंध में वृक्षों की सभा के सभापति पीपल ने मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति के प्रति तीखा व्यंग प्रहार किया है। मनुष्यों के हिंसा के दो प्रमुख रूप हैं। पहला स्वाभाविक भूख की शांति के लिए हिंसा, दूसरा मन बहलाने के लिए हिंसा। मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है, परंतु सिंह व्याघ्र आदि पशुओं का स्वाभाविक भोजन मांस ही है। अतः ऐसे पशुओं को न चाहते हुए भी केवल पेट की भूख शांत करने हेतु पशुवध करना पड़ता है। परंतु इन पशुओं की यह विशेषता भी है कि भूख शांत होने पर पास खड़े हुए हिरण आदि का भी ये वध नहीं करते। पशुओं का पशुवध भूख शांति तक ही सीमित होता है, परंतु मनुष्य की पशु हिंसा असीम है, क्योंकि वह तो अपने बेचैन मन की प्रसन्नता के लिए ही पशुवध करता है। मनुष्य की इस विलक्षण एवं भयावह हिंसावृत्ति पर वृक्षों की सभा के सभापति अश्वत्थ पीपल को अत्यंत खेद है और जड़ होने पर भी मनुष्य के इस दुष्कर्म से उसका हृदय फटा जा रहा है। प्रकृति प्रत्यय विभागः क्रियताम। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करें। निकृष्टतमा शब्द जो है नी उपसर्ग कृष्ट धातु से तम प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा निकृष्टतमा। उपगम्य उप उपसर्ग गम धातु ल प्रत्यय होकर शब्द बनेगा उपगम्य। प्रवर्तमाना प्र उपसर्ग वृत्त धातु सानज प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द हो जाएगा प्रवर्तमाना। अतिक्रांतम अति उपसर्ग क्रम धातु त प्रत्यय
प्रथम पुरुष एक वचन, शब्द बन जाएगा अतिक्रांतम। व्याख्याय, वी और आ उपसर्ग के साथ ख्या धातु और ल्यप प्रत्यय होकर शब्द बना है व्याख्याय। कथयन्तु, कथ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, उपघनन्ति, उपसर्ग हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, शब्द बन जाएगा उपघनन्ति। क्रीडनम, उपसर्ग क्रीड धातु से ल्यूट प्रत्यय होकर शब्द बना है आक्रीडनम। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। मानवा इव का संधि विच्छेद हो जाएगा मानवा जोड़ इव, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। भवंतो नित्यम का संधि विच्छेद हो जाएगा भवंतः जोड़ नित्यम, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। सोधर पूर्तिम का संधि विच्छेद हो जाएगा स्व जोड़ उदर पूर्तिम, यह गुण संधि का उदाहरण है। हिंसा वृत्तिस्तु का संधि विच्छेद हो जाएगा हिंसा वृत्ति जोड़ तु, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। आत्मोन्नतिम का संधि विच्छेद हो जाएगा आत्म जोड़ उन्नतिम, यह गुण संधि का उदाहरण है। स्वल्पम अपि का विच्छेद हो जाएगा सु जोड़ अल्पम अपि, यह यण संधि का उदाहरण है। अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम कुरुत, निम्नलिखित समासिक पदों के विग्रह कीजिए। महापादपाह, महान चासो पादपाह, महापादपाह कर्मधारय समास। सृष्टि धारासु का समासिक विग्रह हो जाएगा सृष्टि धारासु, सृष्टि धारासु षष्ठी तत्पुरुष। करतल गतान का समासिक विग्रह हो जाएगा करतलम गतान, करतल गतान द्वितीय तत्पुरुष। वीर पुरुषाह का समासिक विग्रह हो जाएगा वीराह पुरुषाह, वीर पुरुषाह, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। शांति सुखम, शांति च सुखम च तयोः समाहारः द्वंद्वः। कक्षा 12 संस्कृत सरस्वती द्वितीय भाग के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर अभ्यास व बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित इस प्लेलिस्ट को एक बार आप जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।